नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव अब उस फिल्म की तरह होते जा रहे हैं जिसे हिट करवाने के लिए डायरेक्टर इमोशन, एक्शन, सस्पेंस, रोमांस, कॉमेडी सारे मसाले एक साथ डाल देता है और फिल्म का कोई असल कैरेक्टर बाकी नहीं रह जाता। कांग्रेस ने आज 28 सीटों के उपचुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। अब इसमें राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है, लेकिन प्रदेश के नेताओं में से वचन पत्र में केवल कमलनाथ की तस्वीर। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह को इस वचन पत्र में जगह नहीं मिली, जो बीजेपी के लिए बड़ा नोटिस करने वाली वजह रही। हालांकि वचन पत्र में कांग्रेस ने 52 मुद्दे शामिल किए, बहुत सारी चीजें उसमें। ग्वालियर संभल के लिए बहुत निशाने पर रखा गया है सिंधिया को भी, जिनमें एक जो मुद्दा है वो मुद्दा लक्ष्मीबाई भी हैं उसमें, कैसे उनके लिए समारोह होंगे। किसान को लेकर जो केंद्र सरकार का बिल है उसका कैसे विरोध होगा, यह भी शामिल है। 2018 के विधानसभा चुनाव के अपने मास्टर स्ट्रोक किसान कर्ज माफी के अलावा छोटे उद्योग धंधों के लिए 50,000 का लोन और कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करने का वचन भी इसमें शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वचन पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछली बार पार्टी ने 974 मुद्दे वचन पत्र में शामिल किए थे, जिसमें से इतनी कम अवधि में यानी 15 महीने की अवधि में 574 वचन पूरे भी कर दिए गए। इसकी गवाह जनता है। इधर वचन पत्र जारी हुआ, उधर बीजेपी का बयान आया कि यह वचन पत्र असल में कपट पत्र पार्ट 2 है। आज राजनीति में रिलीज डे था जैसे। दल बदलने वाले नेताओं के रेड कार्ड के साथ आज सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे रहे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से ये रिलीज हुए, जिसमें नेताओं पर 35 करोड़ रुपए में बिकने का आरोप लगाते हुए वोटर को यह समझाइश भी दी गई कि दल बदलने की जो कीमत इन नेताओं ने को मिली है उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है। जवाबी हमले में बीजेपी ने नवरात्र के पहले दिन की टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए बेटियों को चुनावी रंग दिया और सोशल मीडिया पर रिश्तों की राजनीति के माहिर मामा शिवराज की भांजियों के साथ री एंट्री कराई। तो बोल वचन के इस चुनाव में क्या मामा का इमोशनल कार्ड असर कर पाएगा? क्या कांग्रेस का वचन पत्र वोटर का भरोसा जीत पाएगा? हर मिनट में नया रंग दे रही मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सवाल केवल वोटर का है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कुछ बोलने लायक नहीं है। 15 साल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। 15 साल के बाद जनता ने इन्हें घर बिठाया। कौन सी ऐसी चीज कर ली 7 महीनों में जो ये अपना जनता अपना फैसला बदले? तो कमलनाथ जी ने इस लोकतंत्र की बात की है। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि कमल सेठ, लोकतंत्र प्यार से चलता है, पैसे से नहीं चलता है। वचन पत्र जारी करते हुए इस वचन पत्र के कुछ खास बिंदुओं का जिक्र बेशक किया, लेकिन चुनावी फिक्र थी क्या कि कमलनाथ अपने संबोधन के बड़े हिस्से में शिवराज सरकार पर हमला बोलते सुनाई दिए। ये आज व्यापम की बात नहीं करते, डंपर की बात नहीं करते, ई टेंडर की बात नहीं करते, इसीलिए तो गवर्नमेंट गिराई। क्योंकि 15 महीने 12 महीने में लगातार नक्शा बनाने में, उसके बाद ये जानते थे अब अगले महीने इनके खुलासे होने वाले। इधर कमलनाथ शिवराज पर हमलावर और उधर पूरी बीजेपी का एक टारगेट कमलनाथ। भोपाल में वीडी शर्मा और सुर्खी में शिवराज। संदर्भ अलग थे लेकिन निशाना एक। शाहरुख खान को माफ कर दिया, कभी कहते सलमान खान को माफ कर दिया। कमलनाथ जी ये बता दो, मैं शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडीज, ये तो याद आते हैं यार। गांव का गरीब धंधा पड़ना, लल्लू कल्ला बनना, जुम्मन तुम्हें याद आता है क्या? ये किसान, इनकी किसान ऋण पुस्तिका के अंदर आप अगर ये देखेंगे तो ये 28/8/2018 को 51,090 रुपए किसान जमा कर चुका है और आप उस किसान के कर्ज माफ करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही बात हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, झूठे प्रमाण पत्र। कमलनाथ जी तुमने किसानों को दिए, इसका जवाब आपको देना चाहिए। 28 सीटों के उपचुनाव की सियासी फिल्म में कॉमेडी और इमोशन का तड़का भी एक साथ ही लगा। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर 25 सीटों पर दल बदल कर बीजेपी उम्मीदवार बने नेताओं की तस्वीरों को गद्दार रेड कार्ड के तौर पर जारी किया और आरोप लगाया कि जो राशि इन्होंने दल बदल ने वसूली है उसमें वोटर की भी हिस्सेदारी है।
बीजेपी ने इसे सम्मान का सवाल बताया और चुनाव आयोग का रुख कर लिया। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर जिस प्रकार से आपके पास अगर एक भी कोई साक्ष्य है, चुनाव आयोग के अंदर आप कीजिए, और इसलिए चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत करेगी, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगी। और फिर आया बीजेपी का ये इमोशनल कार्ड, जिस मामा के संबोधन के साथ 2008 के विधानसभा चुनाव में लाडली लक्ष्मी योजना के सहारे चुनावी नैया पार की थी बीजेपी ने, फिर उसी पतवार के सहारे दिखाई दी पार्टी। फिलहाल दोनों दलों का दावा कि जनता भोली नहीं, बहुत समझदार है। 28 सीटों का ये उपचुनाव वोटर की समझ का भी तो इम्तिहान है। सवाल उलझे हुए हैं, लेकिन जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है विजेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। विजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान अजय विश्नोई, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। अजय जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सतीश एलिया। सतीश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत विजेंद्र जी से कर रहे थे। विजेंद्र जी, बहुत सब कुछ शामिल कर लिया वचन पत्र में आपने। केंद्र के कृषि सुधार वाले कानून को खारिज कर भी किया, कर्ज माफी का फिर से जिक्र है, बिजली का भी इसमें जिक्र है, ग्वालियर चंबल पर भी फोकस है। बीजेपी कह रही कुछ नहीं है, कपट पत्र है। देखिए, जो जैसा सोच रखता है वैसा दूसरों के बारे में वो अपनी राय बताता है। जो वचन हमने पहले दिया था, जो वचन पत्र पहले भी हम लेके आए थे, उसमें कर्जा माफी का 26 लाख से ऊपर किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ किया था। शादियों में, बच्चियों की शादियों में 51,000 रुपए देने का हमने वायदा किया था और हमने उसको निभाया था। निराश्रित पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन को हमने दुगना किया था। गौशाला खोलने का काम हमने किया था। गौ माता को चारे की राशि हम लोगों ने बढ़ाई थी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम हमने किया था। ऐसे एक नहीं, जितने वचन पत्र में थे सैकड़ों काम हम लोगों ने पूरे किए थे। भारतीय जनता पार्टी वाले कई लंबे समय तक लोगों को गुमराह करते रहे कि साहब 51,000 रुपए बच्चियों का आज तक नहीं मिला। कोई कहता कर्जा माफ नहीं हुआ, कृषि मंत्री कहते हैं एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। बाद में कहते हैं नहीं, झाबुआ में हुआ था। और बाद में जब झाबुआ की पोल पट्टी खुली और विधानसभा का प्रश्न का जवाब आया तो उसमें फिर स्वीकार किया कि नहीं साहब, 26 लाख से ऊपर किसानों का कर्जा माफ हुआ था। वही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री होते हुए झूठ बोल रहे थे पब्लिक के सामने। इनके अन्य नेता इस तरीके से बात कर रहे थे और बाद में फिर वो झूठ इनका पकड़ा गया और जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। इन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की जगह आज ही में क्षेत्र में घूम रहा था। 10-10 से लेके 50-50 हजार रुपए तक के बिल मध्य प्रदेश भर के लोग घूम रहे हैं लेके। हमने जो बिल कनेक्शन होता था किसानों का, उस राशि को आधा कर दिया था। इन्होंने फिर वही का वही किया। आपके बिल देखिए, आप बिल्कुल फर्जी बिल लोगों के आ रहे हैं। तो हमने अपने वचन पत्र में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जितने किसान हमारे भाई बचे हैं उनका हम फिर से कर्जा माफ करेंगे। हमने कहा कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का हम बात करेंगे। और भी जो इन्होंने योजनाएं, जैसे विकलांग पेंशन की बात थी, हमने कहा हम फिर से करेंगे। नहीं, जो हमारी चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, जिनके बारे में छूट गए थे उनका हम पूरा। हाँ, मैंने दोहराया अभी, हमने अपने पैकेज में भी दिखाया कि क्या मेजर अनाउंसमेंट है। एक बार अजय जी का रिएक्शन इस पहले से ले लेते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है अजय जी। ये क्लेम कर रहे हैं विजयन जी की जो उन्होंने पिछली सरकार में भी जो वचन दिए थे वो जल्दी पूरे किए, कम अवधि मिला लेकिन पूरा किया। अभी भी उन्होंने बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट कर रखे हैं। फिर क्यों कपट पत्र लगता है आपकी पार्टी को? प्रवीण जी, अभी मैं आपको भी सुन रहा था और आपने जब समय रिपोर्ट बता रहे थे, उस रिपोर्ट में आपने कहा कि वचन पत्र में कांग्रेस ने बताया है कि उन्होंने कुछ कितने 1800 कितने वचन दिए थे, उनमें से 500 से ज्यादा वचन उन्होंने पूरे कर दिए इस 15 महीने के दौरान में। अभी भाई विजेंद्र सिंह जी भी वचन गिना रहे थे, जो वचन पत्र में पूरे किया है। जो वो जब गिना रहे थे तो मैं गिनती गिनने की कोशिश मैं कहा ना, जब गिना रहे थे तब मैं गिन रहा था कि वो 1 दर्जन तक भी नहीं पहुंच पाए। वो 5-10 गिना के और फिर चुप हो गए, और जबकि उसमें लिखा है कि 500 पूरे किए हैं। तो मैं कहता हूं कमलनाथ जी हो, विजेंद्र जी हो या और कोई नेता हो, 50 गिना दे
कि भाई ये 50 वचन हमने पूरे किए हैं, तो शायद मैं मान लूं कि इनकी बात जनता तक पहुंच गई होगी और जनता भी इस बात को स्वीकार कर लेगी। तो एक बात बिल्कुल तय है कि जवाब तो जनता की तरफ से आना है। 15 महीने में इन्होंने अपने वचन पत्र के कितने वचन पूरे किए हैं, उन वचन पत्र का जनता के ऊपर क्या असर है, उसके वोट परिणाम सामने दिख जाएंगे। यदि हमने 15 साल में क्या किया है, बीजेपी ने क्या किया है, वो 15 साल के परिणाम जनता को याद होंगे तो वो सामने वोट के रूप में आएंगे। इस 5-7 महीने की सरकार में शिवराज जी ने क्या किया है वो भी सामने आएगा और उन्हीं के आधार पर वोट पड़ेगा। वचन पत्र में हम कुछ भी लिख दें, घोषणा पत्र में भाजपा कुछ भी लिख दे, पर ये रिकॉर्ड तो सबके सामने है ना कि 15 साल में भाजपा ने क्या किया और 7 महीने में भाजपा ने क्या किया और 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया। इसी की समीक्षा वोटर करने वाला है, इसी के आधार पर वोट पड़ने वाले हैं। हम सबको उस दिन तारीख का इंतजार है जब वोट पड़ेंगे और वोट गिने जाएंगे। मैं समझता हूँ उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आज की तारीख में बातें मैं भी बहुत लंबी चौड़ी कर सकता हूँ, भाई ब्रजेंद्र सिंह जी भी कर सकते हैं, आप लोग उसकी समीक्षा कर सकते हैं, पर अंत में निर्णय तो 3 तारीख और 10 तारीख की होना है। हमको उसी दिन का इंतजार है। ठीक बात है, निर्णय जनता को ही करना है। एक बार सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीसरे मेहमान, उनको शामिल करता हूं। सतीश जी, आपने अगर देखा हो कांग्रेस का वचन पत्र, बहुत सारे एजेंडे उन्होंने ये एक तरह का टोन सेट किया। केंद्र के खिलाफ कृषि वाला लेके आए, किसान कर्ज माफी जैसे मैंने जिक्र किया, कोरोना इस अभी तक चुनाव में बहुत ज्यादा एजेंडे की तरह यूज दोनों पार्टियों ने नहीं किया, लेकिन इनकी जो वचन पत्र है वो बताता कि कोरोना को एजेंडा बनाने के मूड में है कांग्रेस। और दूसरा, ग्वालियर चंबल तो जाहिर सी बात है चोट खाए हुए हैं सिंधिया जी से, तो ग्वालियर चंबल के बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं और उनमें एक जो मेजर अनाउंसमेंट है वो जिसे हम मेजर मान सकते हैं कि लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य को प्रदेश में चिरस्थायी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सतीश एलिया जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए प्रवीण जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इसके पहले कभी भी किसी उपचुनाव में इस तरह से घोषणा पत्र इतने बड़े उसमें नहीं किया गया। एक तरह से ये उपचुनाव के बजाय आम चुनाव की तरह ही है और इसका नतीजा भी आम चुनाव के जैसा ही होने वाला है। या तो सरकार बरकरार रहेगी या सरकार लौटेगी। यानी ये है उपचुनाव, लेकिन ये आम चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है और उसी तरह घोषणा पत्र जारी भी किए जा रहे हैं। जहाँ तक घोषणाओं की बात है कि पुराने घोषणा पत्र के पालन की बात है, तो वो 5 साल के लिए घोषणा पत्र रहा होगा कांग्रेस का भी, और उसमें से उनका जो दावा है कि हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की 26 लाख किसानों का, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो नहीं हुआ है, वादा खिलाफी है। तो इसकी समीक्षा अब जनता करेगी। घोषणा पत्र एक किस्म से उन्होंने नए सिरे से जो पेश किया है, मुझे लगता है ये अच्छी बात है और जनता के बीच में जब ये बात जाएगी तो जनता उसकी समीक्षा करेगी। लेकिन मैं एक नई बात कहना चाहता हूं आज कि ये जो अच्छा, जनता घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव आयोग करता है, आपको लगता है दोनों पार्टियां नहीं, ये एक हिस्सा है वो प्रवीण, उसका एक हिस्सा है। उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी है। हम ये कह सकते हैं कि वो 10-20 या कितने प्रतिशत में वो कहीं कोई असर करता होगा। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए कि चुनाव आयोग के पास हर तरह की शिकायत करने जाते हैं। जैसे कि आज BD शर्मा ने कहा कि भाई ये शिकायत, ये आरोप लगाया और हम चुनाव आयोग में जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जब भी चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, कितना अमल होता है नहीं होता है, इसकी भी कहीं कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चुनाव आयोग की तरफ से हो या कोई स्वतंत्र संस्था करे। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इस बात से लेकर राजनीतिक दल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक बार विजय जी को शामिल करता हूं। सतीश जी आऊंगा। पहला सवाल पर्याप्त वक्त तीनों मेहमानों को दिया। विजय जी, दूसरे हिस्से, डिबेट के दूसरे हिस्से में आते हैं हम। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रेट कार्ड जारी कर दिए आपने और रेट तय कर दिया वोटर का कि पर वोटर कितना अमाउंट लेना चाहिए। बीजेपी तिलमिलाई हुई है, कह रही भाई साहब सबूत दीजिए, नहीं तो कंप्लेंट की जाएगी, FIR कराई जाएगी आपके खिलाफ। देखिए, मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में हम लोग भी यहाँ पे घूम रहे हो, कहीं भी आप केवल 35 बोलो तो जनता अपने आप चिल्लाने लगती है कि 35 करोड़ ले लिए। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आम जनता की आवाज है। आम जनता में ये दिमाग में लोगों के बैठ गई है, क्योंकि आम जनता को सच्चाई पता है, जो जिस क्षेत्र के हैं उनके बारे में उनको पता होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग में जाने की जहां बात है तो वो तो एक अलग विषय है, किसको कहां जाना है वो जा सकता है, उसके ऊपर रोक नहीं है। और जो जाना चाहते हैं वो अपने गिरेबान में भी पहले झांक के देखें कि वो कितनी बातें इस तरीके की करते हैं। जब आपको दर्द होता है, आप कमलनाथ जी को शैतान कहते हो, कपटनाथ कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो आपको उसमें कोई दर्द नहीं होता, दूसरे के बारे में आपको दर्द होता है। तो ये सब खैर अलग बातें हैं।
मैं तो अपने मित्र विश्नोई जी की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा 15 साल में हमने ये करके दिखाया था, तो अब जवाब जनता देगी, उसका मूल्यांकन करेगी, 7 माह का मूल्यांकन करेगी। ये सच है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा है वो जनता इसका मूल्यांकन करती है। और 15 साल के जितने घपले घोटाले हुए थे, 15 साल में जिस तरीके से जो है खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, मिलावट माफिया संपन्न मजबूत हुआ था, और उसी का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने गिराया था। शिवराज सिंह जी के चेहरे को पसंद नहीं किया था और उनको जो है एक तरफ घर बिठा दिया गया था। लेकिन उसके बाद 7 महीने के अंदर अंदर कोरोना की चिंता न करते हुए जो वोटों से चुनी हुई सरकार थी, उसको नोटों के दम के ऊपर जो है उस सरकार को गिरा दिया गया। अब मूल्यांकन होना है 7 महीने का, और स्वाभाविक रूप से आम जनमानस इस बात पे मूल्यांकन करेगा कि कोरोना जैसी महामारी जब मध्य प्रदेश में आ रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने में मस्त थी। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर बेंगलोर चली गई थी, आज दवाएं मिल नहीं रही, ऑक्सीजन मिल नहीं रही। 15 साल आपकी सरकार थी, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की नहीं, तो इन बातों का मूल्यांकन होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोरोना काल में अगर कोई गरीब की मृत्यु हुई है, तो उसको जो है हम रोजगार देने का काम करेंगे, या हम उसके पेंशन देने का काम करेंगे। अगर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसमें वचन घोषणा पत्र और वचन पत्र में भी दोनों में अंतर है। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी लाती है, हम ला रहे हैं वचन पत्र कि जो वादा किया वो निभाएंगे, जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे, और हम पूरा कर रहे थे। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। अजय विश्नोई जी से जवाब ले लेते हैं। बिजन जी, पर्याप्त वक्त मैंने आपको दिया। अजय विश्नोई जी, एक जो आपने सुना होगा जो बिजन जी बात कर रहे हैं, जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, उस पर भी जवाब चाहूंगा। और दूसरा, ये जो दिग्विजय सिंह जी ने रेट लिस्ट जारी कर दी और लोगों को एक तरह से उकसा दिया, इस पर मैं 50 में 100 गिना देता हूँ आपको। वचनों की वो कमी नहीं है, 100 गिना देते हैं, समय दे दीजिए आप। अजय जी। हाँ, प्रवीण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जी हाँ जी, बिल्कुल मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये रेट कार्ड जो जारी किया है, ये रेट कार्ड में पता नहीं 35 का आंकड़ा ये कहाँ से ले आए। 25 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था। ये तो मनगढ़ंत आंकड़ा देने के लिए कोई सा भी आंकड़ा दिया जा सकता है, और ये आज वचन पत्र में पहली बार नहीं लिखा है। जो विजय जी कह रहे हैं, ये बात को तो जिस दिन से सत्ता ये गई है, तब से लगातार कांग्रेस इसी बात को दोहराती रही है, और ये मान के दोहराती रही है कि एक झूठ को हम 100 बार कहेंगे तो वो सच साबित हो जाएगा। और वो इसी आशा में और इसी उम्मीद में उन्होंने वचन पत्र में भी इसको शामिल किया है, और आज भी ये उम्मीद मान के चल रहे हैं कि वो 35 करोड़ का आंकड़ा जनता सच मान के बैठी हुई है, और उसमें अपने हिस्सेदारी मांग रही है, और हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो वोट इनको देने के बजाय नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे के आएगी। इस उम्मीद में इन्होंने चुनाव का ये पासा चला है। मैं इसके लिए इनका अपनी सोच है, उस सोच की तरफ से मैं कोई इनका इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमने जो ईमानदारी के साथ लोग हमारे पास आए हैं, और जो लोग आए हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग माफियाओं को पनपाते थे, आपने चौपट कर दिया। 15 कारणों से नाराज होकर आए हैं। अपने वचन पत्र में कहा था हमने चौपट किया होगा तो जनता हमको वोट नहीं देगी। कार्रवाई करें। ये वचन पत्र में द्विवेदी जी है, मैं उसको भी गिनाने के लिए तैयार हूँ। हमने प्रदेश को अंधेरे से उजाले में लेके आए थे। शहरों में भी अंधेरा था, गांव में भी अंधेरा था, खेत में भी अंधेरा था, हम अंधेरे से उजाले में लेके आए। सड़कों में गड्ढे थे, हमने गड्ढा करके को भर के अच्छी सड़कें हमने दी थी। हमने यहाँ पर जहाँ तक सिंचाई के साधन है, 5 गुना हमने सिंचाई के साधन बनाए थे। किसानों को 18-20% पर ब्याज मिलता था, हम 0% पे उसको ब्याज लेके आए थे। बिजली मिलती नहीं थी, हमने उसको सस्ती बिजली दे के आई थी। स्कूलों की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, लाडली लक्ष्मी की व्यवस्था, अपने जो है गरीबों के लिए व्यवस्था, दीनदयाल उपचार योजना के कार्ड की व्यवस्था, जननी एक्सप्रेस की व्यवस्था, 108 की व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है अजय जी, तीसरे मेहमान को सतीश चलिए। सतीश जी, ये जो दिग्विजय सिंह जी, 2 आप देख रहे होंगे कि पैरेलल चल रही है कांग्रेस की। अगर अपन रणनीति समझ पा रहे हैं तो एक जो कमलनाथ जी के पास है, वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपना एजेंडा जो है वो सेट किया जाए। दूसरी तरफ हमेशा की तरह दिग्विजय सिंह जी के पास हमलावर और आक्रामक जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। ये जो रेड लिस्ट आई, आपको लगता है कि एक ट्रेंड सेट करना चाहती है कांग्रेस लोगों के बीच में, जिसका जिक्र भी विजयन जी कर रहे हैं कि लोग तो जानते हैं कि बिकाऊ हैं ये लोग वाला ट्रेंड सेट करना चाहती है क्या कांग्रेस? देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी ने जो आज अपने फेसबुक पेज पे जो जारी किया है, ये कोई नई बात नहीं है। जब से कमलनाथ जी की सरकार गिरी है, तब से लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि ये जो कांग्रेस के विधायकों ने
कांग्रेस छोड़कर, मंत्री पद छोड़कर नहीं, नई बात ये हो गई कि पर वोटर उन्होंने तय कर दिया कितना अमाउंट लेना चाहिए आपको भी। हाँ, ये एक किस्म का ट्विस्ट है, ये कि एक आंकड़ा आपने तय किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतदाताओं में। मीडिया पे क्या वार कर रहे हैं? आइए, इतने सारे मंच सजे हुए हैं, चुनावी मंच हैं, उस मंच पे आके अपनी बात को रखिए, हम जवाब देंगे वहाँ। सोशल मीडिया भी एक, अजय जी जरूर सोशल मीडिया भी एक मंच है और भारतीय जनता पार्टी उसका बेहतर बखूबी इस्तेमाल करती रही है। सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? जनता के सामने क्यों नहीं आते? उनको क्या शर्म है, क्या संकोच है? भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कह रही है ना कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के सामने क्यों नहीं लाते? 15 महीने तो उन्हीं की गोद में खेल रहे थे, उन्हीं के इशारों पे चल रहे थे। आज की तारीख में चुनाव के समय में संक्रमण काल है, तब दिग्विजय सिंह कहाँ गायब हो गए? उनको क्यों गायब कर दिया गया? वचन पत्र में उनकी फोटो क्यों नहीं दी गई? अब जनता के सामने उनको लाने में क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों संकोच कर रहे हैं? मंत्री नहीं बनाया, इतने योग्य हमारे साथी हैं, इनको मंत्री तक नहीं बनाया, ये भी तो अन्याय है। तो ये भी हम मुद्दा उठाएंगे। ये भी हमने कई मंचों पे कहा है कि बिश्नोई जी को मंत्री बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। इनमें क्या कमी थी, योग्यता में क्या कमी थी? लेकिन आपको धन्यवाद, उस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं स्वयं सक्षम हूं उस मुद्दे को उठाने के लिए। क्या जो विधायक नहीं है उनको मंत्री बना दिया, ऐसे व्यक्ति। तो ये भी वचन पत्र में है क्या कांग्रेस के? जी, ये हालत है, मतलब कि योग्य लोगों की कोई कदर नहीं है भारतीय ये भी है क्या कांग्रेस के वचन पत्र में कि कौन कौन से सीनियर बीजेपी के लीडर नहीं बने मंत्री? अरे राजेंद्र शुक्ला जी नहीं बने, केदार शुक्ला जी नहीं बने, हमारे बिश्नोई जी नहीं बने। अब हम अपने साथ जोड़ के अपने साथ बात करेंगे, बैठेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जी, तो आप लोगों को भी शामिल कर रहे हैं अपने वचन पत्र में? किसको भैया रेट कार्ड दिया है तो हम लोगों के लिए भी बता दें कि क्या अजय जी को भी शामिल कर रहे हैं ना आप? अजय जी को हम लोगों के लिए बता दें कितना पैसा ऑफर करने वाले। अजय जी के बारे में लोगों ने नहीं कहा, ये तो पब्लिक जो बोल रही है। ये अब देखो, ये पब्लिक सब जानती है। दुबे जी ना हमसे कहलवाओ ना किसी से कहलवाओ, अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। चंबल में अगर हम जो है सैनिक स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था सतीश जी के पास हम, लेकिन वक्त जो है वो इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात सही है कि ट्रेंड सेट करने में भले ही दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तेजी से लगी हो, लेकिन जो वोटर है वो तय करता है, वही तय करता है उसने। और संभव है कि उसने मन बना लिया होगा कि उसे करना क्या है, और बता देगा 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बता देगा कि उसके मन में क्या था और कितना स्थायी भाव था। तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी ये कवायद है और ये कवायद जरूरी भी है, लिहाजा की गई। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। अब सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।